गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 नज़ीर अकबर आबादी, जो कि नज़्म नेकी और बदी के शायर है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसे कट कर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं नज़ीर अकबर आबादी का रेफरेंस। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में पैदा हुए थे और 1830 में वफ़ात पाई थी। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए। अपने ख़ानदान के साथ आगरा में आकर बस गए। नज़ीर अवामी शायर हैं। अवामी यानी जो कि आम पब्लिक के लिए, लोकल पब्लिक के लिए शायरी करते हैं। नज़ीर अवामी शायर हैं। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है, यानी हिंदुस्तान के माहौल में जो यहाँ का माहौल है, रीति रिवाज है, मौसम है, आम पब्लिक जिन त्योहारों को मानती है, जिस तरह से ज़िंदगी बसर करती है, उसकी अक्कासी उनकी शायरी में की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाजों का गैर मामूली ज़ख़ीरा है, यानी उनके पास बहुत सारे अल्फाजों का ज़ख़ीरा है। वो मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा वक्त होता है उसके हिसाब से वो वैसा ही अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में रवानी बहुत है। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ यानी तरह तरह के अलग अलग मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वे उर्दू के मआरूफ़ शायर हैं। मआरूफ़ यानी मशहूर, बहुत बड़े शायर हैं। अब हम पढ़ते हैं नज़्म नेकी और बदी। नेकी का मतलब अच्छाई और बदी का मतलब बुराई। इसमें नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, हे दुनिया जिसका नाव मियाँ। नाव यहाँ पर पहले नाम की जगह नाव का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में नाम इख्तियार किया गया। हे दुनिया जिसका नाव मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यह सौदा दस्त बदस्ती है। अब इसका हम तशरीह करेंगे। इसमें पहला बंद जिसकी हम तशरीह कर रहे हैं, हे दुनिया जिसका नाव मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये अलग ही तरह की जगह है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। महंगों और सस्ती का मतलब यहाँ पर हर तरह की मखलूक रहती है। यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं। अमीर लोगों के लिए यहाँ पर उनके हिसाब से बहुत सी चीज़ें हैं, और गरीब लोग यानी जो गरीब हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पर ज़िंदगी बसर होती है। अमीर अपनी तरह से ज़िंदगी बसर करता है और गरीब जो होता है वह अपनी तरह से ज़िंदगी बसर करता है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। यहाँ पर हर लम्हा कुछ न कुछ होता रहता है। झगड़े उठते रहते हैं, कभी किसी का, कभी किस मैटर पे, कभी किस मैटर पे, और उस मैटर को सुलझाने के लिए यहाँ पर अदालत बसती है, यहाँ पर अदालत मुंतकिम होती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। अगर हम अच्छाई करके अच्छा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सामान है। और अगर मस्ती है और पस्त यानी बुराई, अगर हम कोई बुरा करते हैं तो ये बहुत बुरी बन जाती है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बन जाती है, मस्त बन जाती है, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो यहाँ ये हमारे लिए बुरी बन जाती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं,
कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। अदल परस्ती का मतलब होता है इंसाफ करना। अदल परस्ती मीन्स अदल परस्ती में इंसाफ। इंसाफ करना। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। सौदा दस्त बदस्ती का मतलब होता है हाथों हाथ मिलना। सौदा दस्त बदस्ती मीन्स हाथों हाथ मिलना। तो कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। इसमें शायर कह रहा है कि यहाँ पर अंधेर नहीं है, यानी हम जो कुछ भी करते हैं उसका अजर हमें हाथों हाथ मिल जाता है। अगर हम अच्छा करते हैं, हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसका अजर नहीं मिलेगा। अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका हमें अच्छाई मिलती है, और अगर हम बुरा करते हैं तो हमें बुराई मिलती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, और हमें जैसा भी हमने करा है उसका इंसाफ हमें हाथों हाथ मिल जाता है। इस हाथ करो उस हाथ मिले ये सौदा दस्त बदस्ती है। सौदा दस्त बदस्ती का मतलब होता है इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना। जो औरों का मान रखे, जो औरों का मान रखे तो फिर उसका भी मान मिले। जो औरों का मान रखे, मान यानी इज्जत, यानी अगर को जो लोग नसीर अकबर आबादी इसमें कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों को इज्जत देते हैं तो उसके बदले उनको भी इज्जत मिलती है। मान का मतलब इज्जत। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। और जो दूसरों को पान खिलाता है तो उसको भी पान मिलता है, यानी जो दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करता है तो उसके साथ भी अच्छा सुलूक होता है। जो दूसरों को रोटी खिलाता है, किसी का पेट भरता है तो उसको भी अल्लाह ताला उसका भी पेट भर देता है। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा ही उसको आन मिले। जो पान खिलावे, जो पान खिलाता है उसको पान मिल जाता है, यानी जो जिसके साथ अच्छा करता है उसको वैसा ही सबक मिल जाता है। जो रोटी खिलाता है तो उसको भी नान का मतलब होता है रोटी। नान मीन्स रोटी। तो जो रोटी दे तो नान मिले, यानी रोटी के बदले उसको भी रोटी मिल जाती है। नुकसान करे नुकसान मिले। अगर कोई इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या दूसरों को नुकसान करता है तो उसको भी नुकसान हो जाता है। एहसान करे एहसान मिले। और अगर कोई इंसान किसी के साथ एहसान करता है, किसी के साथ अच्छा सुलूक करता है तो उसके ऊपर भी एहसान कर दिया जाता है। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा ही उसको आन मिले। तो कहने का मकसद यही है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा ही मिल जाता है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले ये सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ पर कोई देर नहीं होती है, अंधेर नहीं होती है। जो जैसा करता है उसके साथ उस वैसा ही इंसाफ हो जाता है। इस हाथ करो उस हाथ मिले ये सौदा दस्त बदस्ती है, यानी जो इस दुनिया के अंदर रहकर जो इंसान जैसा काम करता है उसके साथ वैसा ही अंजाम होता है, और उसका किए हुए का अजर जो होता है वो उसको फ़ौरन मिल जाता है। इस हाथ करे उस हाथ मिले। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। यानी जो दूसरों की मुश्किलों में काम आता है, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और जो दूसरों को पार उतारता है, उसके काम को अंजाम देता है, तो उसकी भी नाव उतरनी है। तो उसका भी कामों को अल्लाह ताला अंजाम दे देता है। जो गर्क करे, गर्क का मतलब होता है डुबोना। गर्क यानी डुबोना। गर्क यानी डुबोना। जो गर्क करे फिर उसको भी पाव डुबको करनी है। यानी जो इंसान दूसरों को गर्क करना चाहता है, डुबोना चाहता है, नुकसान करना चाहता है, तो फिर उसको भी डूबना ही पड़ता है। शमशीर तबर बंदूक शना और नश्तर तीर निहरनी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। यानी शमशीर यानी तलवार, तबर यानी भाला, बंदूक, शना और नश्तर यानी ज़ख्म छीलने का औजार, तीर निहरनी है। निहरनी बोलते हैं नेल कटर को। निहरनी यानी
नेल कटर। तो शमशीर तबर बंदूक शना और नश्तर तीर निहरनी है, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। ये जो टूल्स हैं यानी ये जो औज़ार हैं, ये जो तलवार वग़ैरह ये जो चीज़ें हैं, ये जिस जिस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसका अंजाम वैसा ही होता है। या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। ये जिस ज़ख्मों को करने में, नाखून का जैसे मान लो नाखून काटने में, काटने में, तो इन औज़ारों का इस्तेमाल जिन जिन चीज़ों के लिए किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट वैसा ही आता है। या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। यहाँ पर इस दुनिया के अंदर इंसान जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ पर कुछ अंधेर नहीं है यानी ऐसा नहीं है कि आपने जो करा है उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। इंसाफ और अदल परस्ती है, यहाँ पर उसके साथ वैसा ही इंसाफ किया जाता है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है, ये सौदा वो है जो कि हाथ के हाथ मिल जाता है। जो इंसान जो करता है उसको हाथों हाथ उसका वैसा ही अंजाम मिल जाता है। ठीक है, आगे के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।